जरा मिथिला के सुधी श्रोता ध्यान दें। लक्ष्मण का कथन है कि वचन भी कर्म है। अगर वचन ही कर्म है, ही नहीं ही वचन ही कर्म है, तो फिर मन, क्रम और वचन इन तीनों को अलग अलग क्यों रखा गया? ध्यान दें। अगर वचन कर्म है तो फिर ये क्यों कहा गया वचन कर्म मन? तीनों को अलग अलग क्यों रखा गया? कोई न कोई उद्देश्य होगा, कोई न कोई अंतर होगा, कोई न कोई विभेद होगा। और अगर उस विभेद को समझ लिया जाए, उस अंतर को समझ लिया जाए, तो तुम्हारे द्वारा यह नहीं कहा जाएगा कि वचन भी तो कर्म है। तो मेरे अनुसार देखिए जरा, एक सूत्र की मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, उसकी आवृत्ति कर रहा हूं। बार बार नहीं करूंगा, लेकिन एक बार और करूंगा। मैंने कहा था अनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूलता का संकल्प केवल वाणी से नहीं हो सकता, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग प्रत्येक स्थिति में केवल वाणी से नहीं हो सकता है। ये तीनों का विषय है, मन का भी, वाणी का भी और कर्म का भी। मन का भी विषय है कि हम अनुकूलता का संकल्प लें, वाणी का भी विषय है कि हम अनुकूलता का संकल्प लें, और कर्म का भी विषय है कि हम अनुकूलता का संकल्प लें। तीनों की आवश्यकता है, तीनों आवश्यक है। तो केवल वाणी से, एक श्लोक तुमने पढ़ा, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोहम दासोयम, तुम्हारे भाव में था, मेरे में विशिष्टाद्वैत वहां भी है, कोई बात नहीं, भी बड़ी बात नहीं है। दासोहम माम त्वाम क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न। आप लोगों ने अभी जब व्रत किया मां आदिशक्ति भगवती का, तो आपने क्षमा प्रार्थना में कहा होगा आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम। अब यहां पर भी जरा देखिए, यहां पर जो दासोहम शब्द का प्रयोग है, व्याकरण के सुधी श्रोता बैठे हैं, भाषा के जानकार बैठे हैं, इस वाक्य को रेखांकित कर लिया जाए। दासोहम, तो दासोहम का भाव क्या है? अहम शब्द जो है ये निश्चयात्मक सर्वनाम है या अनिश्चयात्मक सर्वनाम है? अहम, अहम माने मैं, दासोहम मामत्वाम, मैं दास हूं ऐसा मानकर। लेकिन इसके पूर्व वो कर क्या चुका है? जो जो वो कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं, वो कर चुका है। क्या कर चुका है? आवाहन कर चुका है। आवाहनम न जानामि और न जानामि विसर्जनम, ये भी करने जा रहा है। पूजाम चैव न जानामि, मैं पूजा भी नहीं जानता हूं, और कर वो खोड़सोपचार पूजन चुका है। पढ़े उसने, मंत्र पढ़े हैं। अब वो चाहे, हाँ इतना अंतर हो सकता है, आचार्य लोग बैठे तो एक दिशा में दे रहा हूं, इतना अंतर हो सकता है कि उसने पुरुष सूक्त की जगह देवी सूक्त पढ़ा हो। क्यों भाई? चलिए आप पुनः उसी बात पर अपने मन को लाएं। तो जैसा वो कह रहा है, उसके पूर्व उसने सारी क्रियाएं भी की हैं और सारे कर्म भी किए हैं। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरे। सारे सारे प्रतिपाद उसने, जो भी विषय उसने कहा है वो सारे कर चुका है। मंत्रहीनम क्रिया है, यद्यपि सबसे युक्त है, तो मन से भी समर्पित, वाणी से भी समर्पित और कर्म से भी समर्पित। लेकिन इसके बाद भी समर्पण का जो उपसंहार है, उस उपसंहार में ये कहता है कि क्षम्यताम, आप हमें क्षमा करें। तो इस वाणी में चातुर्य नहीं है। हमने तो ये जाना है कि रामोद्वीन भासते, लेकिन यह जानने के बाद भी
हुई है। को एक दास तुम्हारा की शैली का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ वाणी में कमी है। और उसी न्यूनता के कारण, उसी निम्नता के कारण मैंने राम की इस वाणी को स्वीकार नहीं किया। एक अंतिम बात, खंडन और मंडन ये दो ही विभाग होते हैं संवाद के, तर्क के। इन्होंने कहा कि जीव अमल है, सहज सुख की राशि है, अविनाशी है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं हो सकता। कोई न कोई अंतर अवश्य होगा ब्रह्म और जीव में। ठीक है, तुम्हारा दृष्टांत है, तुम्हारी मैं ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, कौन किस दृष्टि से देख रहा है। लेकिन ऋग्वेद कहता है, मैं वेद का एक सिद्धांत दे रहा हूं। ऋग्वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, क्या कहता है? इस सूत्र क्या अगर विवेचन किया जाए, अगर विश्लेषण किया जाए, तो जो विवेचनात्मक शैली के आधार पर विश्लेषण होगा उसमें कुछ न कुछ अंतर मिलेगा। जब ये कहा जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो यहां से एक भाव ध्वनित हो रहा है कि कोई न कोई भेद हो रहा है। लेकिन एक सूत्र और इसी में जुड़ा है जो ये कहता है कि जीवो ब्रह्मैव न परा। कठिन है थोड़ा, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करें। जीवो ब्रह्मैव, एव शब्द का अर्थ ही से है संस्कृत में, संस्कृत भाषा में। जीवो ब्रह्मैव ना पराह, ना पराह का विच्छेद जब होगा तो न अपराह, दूसरा नहीं है। जीवो ब्रह्मैव मानस में भी रूपांतरित किया गया ये भाव। तो कहा गया जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। कठोपनिषद कहता है, हमारी बात वेदांत से जुड़कर होगी, वेद से जुड़कर होगी। कठोपनिषद कहता है सयो हवै तत्परमं ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवत्। सयो हवै तत्परमं ब्रह्मविद्, जो ब्रह्मविद् है, ब्रह्मविद् का भाव ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मविद् ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद्। एक जगह आया पुराण तिलक में ब्रह्मवित्तमः, तो जहां ब्रह्मवित्तमः है वो भाव ब्रह्मविद् से है। तो जो ब्रह्मविद् है तो ब्रह्मैव भवत्। ब्रह्मैव भवति का अर्थ लक्ष्मण करने में स्वयं सक्षम है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सिद्धांत को भी हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग यजुः साम और अथर्व। फिर उनका विभाग पंचम वेद महाशास्त्र के रूप में किया गया, भारत के रूप में किया गया। फिर उनका भी विभाजन जब सरलतम भाषा में हुआ तो अन्यान्य पुराणों और उपाख्यानों के माध्यम से हुआ। तो कई ऐसे पुराण हैं जो अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं, और जहां जहां अद्वैत का प्रतिपादन है वहां भेद नहीं है, और जहां द्वैत का प्रतिपादन है वहां भेद है। तो हमारे यहाँ दर्शन अलग अलग है, खड दर्शन है, पढ़े होंगे आपने। तो खड दर्शनों की मान्यता अलग है, वेदों के आधार पर भी मान्यता अलग अलग है, वेदांत के आधार पर भी मान्यता अलग अलग है। इसलिए अधिक विस्तारवाद दीर्घसूत्री वार्ता न हो, मैं पुनः अल्प विराम लेता हूं। महात्मा जी ने जहां विश्राम किया, क्योंकि इस बार थोड़ा विषय जटिल हो गया, सबको भी समझ में आना चाहिए। यद्यपि यहाँ तो पूर्ण नर नारी सुबक सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, फिर भी अपना प्रयास रहता है कि बात हमारी समझ में सबके आ जाए। तो जहां से महात्मा जी ने विश्राम किया है वहीं से आरंभ करते हैं। महात्मा जी ने कहा ब्रह्मविद् ब्रह्मयो भवत्, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही होता है। ध्यान देना। इसके बाद एक ऋग्वेद का वाक्य कहा, 4 वेदों के जो वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि अयमात्मा ब्रह्म सोहम, ये 4 वेद वाक्य हैं जो आत्मा और परमात्मा की ऐक्यता का प्रतिपादन करते हैं। तो बोले ब्रह्मविद् जो होता है ब्रह्म ही होता है,
और जितने लोग यहां बैठे हैं कोई ब्रह्म की सत्ता से अलग नहीं है, उसी सत्ता में सब पिरोए हुए हैं। और यद्यपि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है, लेकिन जो ब्रह्म को जानता है वो स्थिति है समाधि की। समाधि में भी भेद है, सविकल्प और निर्विकल्प, सबीज और निर्बीज। तो जो जानने वाली अवस्था है वो निर्बीज समाधि की अवस्था है। ध्यान दीजिए, जानने वाली जो अवस्था की बात आप कर रहे हो, भाई आपने जो सिद्धांत पढ़ा है वो सिद्धांत हर जगह लागू नहीं है। मैंने एक बात रखी थी कि जीव में अविनाशी का गुण तो है, लेकिन फिर भी माया बस होने से उसे कोई ईश्वर नहीं कहेगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। यह भी सिद्धांत है। अच्छा, वो वेदों का सिद्धांत है जो आपने दिया है, ये वेदों के रस का सिद्धांत है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो भाई बात आपकी सही है, लेकिन एक स्थल पर जहां पर समाधि की अवस्था यहां तक पहुंच जाए कि जीवत्व का बोध ही ना रहे, वहां पर जानत तुम्हें होई जाई, घट घट में तुझको ढूंढा पर तेरा पता नहीं है, और तेरा पता चला तब मेरा पता। तो जहां जीवत्व का लोभ है, आपका जो दर्शन है वो सही है, लेकिन ऐसा दर्शन है जैसे किसी बूंद को, बूंद सागर नहीं है, लेकिन बूंद को जब सागर में डाल दोगे तो कौन रहेगा? सागर ही रहेगा। अब वर्तमान की बात यह है, समझने का विषय है, क्योंकि दर्शन समझा ही जाता है, व्यवहार में तो लाया नहीं जा सकता। समझने का विषय है कि यहां पर बूंद को सागर में डाला गया, तब सागर ही बचा। ऐसी कोई स्थिति हो सकती है क्या कि समुद्र बूंद में लय हो जाए और बूंद ही बचे? बात समझो। अर्थात ईश्वर में जीव लय हो सकता है, लेकिन जीव में ईश्वर का लय नहीं हो सकता है। भैया रमेश चंद्र जी मिश्रा, आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं भैया लक्ष्मण के चरणों में भेंट हुई। धन्यवाद। कठोपनिषद का एक सिद्धांत महात्मा जी ने दिया। देखिए कठोपनिषद भी क्या कहता है, हर जगह एक ही बात नहीं कहता। एक जगह कठोपनिषद कहता है इंद्रियात् परः विषयः, विषयात् परः मनः, मनः परा बुद्धि, बुद्धिरात् मनः परा। सब में भेद। और मानस में एक स्थान पर एक प्रकाश करने वाला है और एक प्रकाशक है। विषय, करण, इंद्रियां, सुर, देवता, जीव, आत्मा, जीव समेता और सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई। तो कहा राम अनादि अवधपति सोई। तो एक है प्रकाशक, जो प्रकाशक है, प्रकाशक में लय है, उपकरण में लय नहीं हो सकता। एक बात। और कई एक ऐसे दर्शन हैं, तत्वतः और वस्तुतः। देखो दो शब्द हैं, एक तत्वतः और एक वस्तुतः। जो दिख रहा है संसार में, वहां तत्व का बोध नहीं है, वस्तु का बोध है, व्यक्ति का बोध है, लेकिन उसमें अंतर है। और तत्वतः तो सब वही है। अगर तत्वतः की बात करोगे तो सब वही है, वहां कोई भेद है ही नहीं। विचार कीजिएगा। तो ईश्वर में लीन होना ये बात अलग है, लेकिन जीव के होते हुए ईश्वर हो जाना ये बात अलग है। तो जो ब्रह्मविद का सिद्धांत है वो लय का सिद्धांत है, अद्वैत का सिद्धांत है, वो द्वैत का सिद्धांत नहीं है। और हम आप जहां खड़े हैं, यहां द्वैत के धरातल पर खड़े हैं, और द्वैत के धरातल पर अंश सिद्ध कर देने से अंशी का पुष्टिकरण नहीं होगा। अंश जीव है और अंशी परमात्मा है। जैसे गंगा जी और गंगा जल। अब गंगा जल है, यद्यपि वही है, तत्वतः वही है। जो गंगा जल आप ले आते हो वही तो वहां बह रहा है, कोई दूसरा बह रहा है।
लेकिन गंगा जो जल है गंगा जी नहीं हो सकता। अब तुम गंगा जल ले जाओ और गंगा जी में मिला दो तो फिर गंगा जी। और हम कहते हैं गंगा जल न ले जाओ और कुछ ले जाओ। गंगा जल से मदिरा बना दी जाए तो कोई संत नहीं पिएगा। सुरसरी जल बारुन जाना कबहू ना संत करहि तेई पाना। गंगा जल बहुत मात्रा में हो और मदिरा कम मात्रा में मिला दी जाए तो अशुद्ध हो जाएगा, कोई महात्मा नहीं पी सकता। मान लो पीने वाला तो बिना गंगा जल के पी जाएगा, वो एक अलग विषय है, ठीक। लेकिन महात्मा नहीं पिएगा। और कितनी भी मदिरा गंगा जी में मिला दी जाए और फिर गंगा जल निकालो तो ये जो ब्रह्मवेद का धरातल आपने दिया है ये समाधि का धरातल हो सकता है, वेद के अद्वैत सिद्धांत का धरातल हो सकता है, ध्यान देना। लेकिन सामान्य जगत में, सामान्य जीवों में इस धरातल की पुष्टि सिद्ध नहीं हो सकती, ध्यान देना। और एक बात महात्मा जी ने कही, महात्मा जी ने एक शब्द रखा, कहा कि क्रिया और कर्म क्या एक चीज है। तो मुझे और एक बात रखी महात्मा जी ने कि हमारा प्रश्न नहीं है लेकिन वशिष्ठ की पाठशाला के तुम छात्र हो तो पाठशाला से ज्यादा मैं लेना देना नहीं रहा वैसे, लेकिन काम भर का मतलब है, हाँ। देखिए बोले महाराज भाई हमारा तो इतना ही काम रहा है, 12 तेरे जो हित पथ जानी लक्ष्मण राम चरण रत मानी। और भक्ति में ही हमें सब मिला, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो तपस्या हो, हमने सबका दर्शन भक्ति में ही किया। लेकिन एक बात महात्मा जी ने रखी, क्रिया और कर्म क्या एक है कि अलग है। तब मुझे एक बात विचार में आई कि प्रश्न ये थोड़ा विचित्र हो गया। अब विचित्र प्रश्न इसलिए हो गया क्योंकि जब परिभाषा की बात आएगी तो क्रिया इंद्रियों के द्वारा तभी तक बताई जाती है जब तक वर्तमान में सिद्ध हो रही हो, ध्यान देना। जैसे अभी एक श्लोक बहुत देर से चल रहा है, हमने भी पढ़ा आपने भी पढ़ा, उसमें क्रिया का निरूपण है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते, ध्यान देना, क्रियन्ते निसन्मया। अब क्रिया और कर्म में अंतर क्या है? तो एक बात और है, कर्म कैसा है ये क्रिया से निश्चित नहीं होता। कर्म कैसा है ये क्रिया से निश्चित नहीं होता। और वैसे ये प्रश्न इसमें अंदर जाओगे तो बातें आएंगी, क्योंकि जब किसी बात का विवाद करोगे तो विवाद बनेगा तो बात बढ़ेगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये वैसा प्रश्न है जैसे कोई कह दे भैया जल और लहर है ना, जल होता है और लहर लेंगे। और एक महत्वपूर्ण विषय है कि क्रिया की अवस्था कब तक है। देखो ध्यान से समझिए, महात्मा जी ने क्या विचार करके बात रखी थी वो हमें नहीं पता, पर मेरे मन में जो विचार आ रहा है, क्रिया की अवस्था कब तक है? तो क्रिया की अवस्था तभी तक है जब तक इंद्रियों का व्यवहार है। इंद्रियों का व्यवहार समाप्त हो जाए तो क्रिया शांत। लेकिन क्रिया का लोप हो सकता है, लेकिन महाराज कर्म फिर भी संचिप्त प्रारब्ध और क्रियमाण के रूप में शेष रहते हैं। संसार में प्राणी का जन्म होता है तो जन्म लेना मरना ये भी कर्म के अंतर्गत नहीं है, एक क्रिया के अंतर्गत है। ध्यान देना, ये भी जीवन की एक प्रक्रिया है। लेकिन कर्म सदैव रहता है और परमात्मा ने महत्व कर्म को ही दिया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वाभिपद्यते। अब देखिएगा, कर्म से होता है परिणाम, क्रिया से परिणाम का बोध नहीं होता, क्योंकि क्रिया में दोष हो सकता है लेकिन अगर उद्देश्य में दोष नहीं है तो फिर वो कर्म दोष युक्त नहीं है। जैसे तपस्या करना, अब मान लीजिए कोई तपस्या कर रहा है, मंत्र जप रहा है, तो मंत्र जपना भी क्रिया के अंतर्गत है।
लेकिन परिणाम क्या है उसका? अगर वो तपस्या इसलिए है कि संसार का विकास हो तो उसका उद्देश्य अच्छा हो गया, तो जब परिणाम में कर्म लिखा जाएगा तो उस कर्म को कर्म योग की संज्ञा दी जाएगी, ना कि उसे अकर्म या विकर्म की संज्ञा दी जाएगी। कर्म 3 प्रकार के, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो महाराज इसको जोड़ा गया। तो क्रिया इंद्रियों का व्यवहार है, लेकिन परिणाम में उद्देश्य से मिलकर के वही कर्म का सिद्धांत बन जाता है। तो बस यही अंतर है। क्रिया इंद्रियों के कारण है, इंद्रियां बर्ताव करती हैं, वो क्रिया है। और कर्म जन्मांतर में भी पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि कर्म के स्वरूप भी बदल जाते हैं, फिर कर्म का सिद्धांत बदल जाता है। ये जीव संसार में। और आइए, अच्छा एक बात है, महात्मा जी ने एकदम आते पहले तो मारने वाली बात उठाई कि न तो मारे जे हैं सब राजा। तो हमें लगा कि भाई मारने की बात तो हो गई, हालांकि कोई मरा हो ना मरा हो, तो मारने पीटने की बात तो हो ही गई। अब मारने के बाद में ही एक क्रियाकर्म की चर्चा आती है। तो अब ये जो है एक साथ क्रियाकर्म, तो हमने भी सोचा कि इसका कोई विशेष रहस्य है, यानी ये समझ लो कि महात्मा जी बता दिए हैं, हाँ, कि पहले बात तो मारेंगे और फिर पूछा है कि क्रिया और कर्म में क्या अंतर है। माने इनका एक ये भी संकेत है कि समझ लो कि मार देंगे फिर क्रिया कर्म की व्यवस्था अपनी करना।